गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 6 नवंबर 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापार वृद्धि के लिए इस दीपावली पर आप क्या उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी और आश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 1:22 तक रहेगा, जिसके बाद में मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा दोपहर के 1:22 तक है, जिसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी आज के दिन एक बार ही मिलेगा। वो है दोपहर के 3:54 से 6:54 तक। ऐसे में उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है। तो पूर्व एवं आग्नेय दिशा, इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, गज केसरी योग, वैशी योग, पर्वत योग, नीच भंग राज योग, अमर योग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए आज के राशिफल आरंभ करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की। पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, वो चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा चाहिए ही है, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह हर किसी को होती है, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके पिछले 1 दशक से लगातार आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का निर्माण किया जाता है। हर दीपावली पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपके पूजा के लिए ये कलश आपको भेजा जाता है और इसमें वो सभी सामग्री है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर धन, यश और कीर्ति, वैभव को अपने घर स्थापित कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है और ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे। यदि ये बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आती हैं। लक्ष्मी शक्ति है, इसे श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया भी जा सकता है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है। और इस दीपावली अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश स्वयं जल्द से जल्द मंगवाएं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन पूरे दिन के लिए आपके लिए यहां पे कही जा सकती है 67% सपोर्ट की बनाए रखेंगे, पर ऐसे समय में मानसिक परेशानी खास तौर पे व्यापार को लेके और ऑफिस को लेकर के परेशान कर सकती हैं। कहीं ना कहीं कलीग्स का सपोर्टिव ना होना, आपके काम के बीच में रोड़े अटकाना आपको परेशान ज्यादा करता नजर आएगा। अपने स्टाफ के साथ में सपोर्टिव नेचर फिर भी मिलेगा, पर ऐसे समय में जो फ्रस्ट्रेशन है वो डेवलप होता हुआ कहीं अपनी टीम पर ना निकाल दें, इसके बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में अगर कोई बड़ी यात्रा आपने प्लान की हुई है कि बहुत समय से आप रुके हुए थे कि इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो इस समय में यात्रा करने से खास तौर पे बचिएगा। अगर यात्रा करना ही चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर यात्रा आप करें 8 तारीख को या फिर 9 तारीख के दिन अगर आप अपनी यात्रा शुरू करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है कि सिचुएशन वापस कंट्रोल में आती नजर आए। ऐसे समय में खास तौर पे किसी भी बड़े आइटम को लेकर के कमिटमेंट्स मत दीजिएगा, चाहे वो घर परिवार को हो या क्लाइंट से पेमेंट लेने पर जल्दबाजी में कमिटमेंट देने से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर घर परिवार को लेकर के भी परेशानियां या कलेश उत्पन्न होते नजर आ सकते हैं, फिर वो चाहे स्वयं के कारण ना हो, पर उस कलेश में कहीं ना कहीं उपस्थिति आपकी होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहां पर जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के,
ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से या फिर चीखने चिल्लाने से स्वयं की सेहत पर असर पड़ सकता है। तो आप अपने लिए, अपनी खुद की सेहत के लिए ऐसे समय में विवादों से दूरी बनाए रखें, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है जो 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और वहीं विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ये पहले से ही सिचुएशन डेवलप हो रही है एक नुकसान के लिए। यहां पर अगर आप वृषभ राशि के हैं, सुबह की शुरुआत अच्छे मूड के साथ में होगी, तो वहीं कमिटमेंट्स हैं या फिर ये कहें कि ऑर्डर्स जो है वो शानदार तरीके से आते नजर आएंगे। पर दोपहर के 1:30 बजे के बाद में आप देखेंगे कि अचानक से हर काम के अंदर परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू कर दी हैं। सामने जो आप कोरियर लगाना चाहते हैं, आपके जो कंसाइनमेंट्स हैं जिनको आप भेजना चाहते हैं क्लाइंट्स तक, वहां पे परेशानियां बढ़नी शुरू कर दे। ऐसे समय में खास तौर पे हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉप ले सकती है। यहां पर अपने सब ऑर्डिनेट्स जो हो गए या दोस्त हो गए, उनके साथ में सही प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ोन पे अगर किसी भी क्लाइंट को हैंडल करना है तो अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को आगे करना ज़्यादा आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। अगर स्वयं फ़ोन पे रहे तो कहीं ना कहीं विस्फोटक रिएक्शन जो आपका है वो आपके क्लाइंट्स को पसंद नहीं आने से आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे जो ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं, बस भेजने में थोड़ी सी आनाकानी हो रही है, इसको कहीं ना कहीं हैंडल आपको करने की ज़रूरत ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई बड़े व्यापारी हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, इस समय में काम के अंदर थोड़ा पेशेंस ज़्यादा बनाए रखना है, वरना स्टाफ जो है या फिर वर्कफोर्स जो है वो इस समय में विद्रोह कर सकती हैं। घर परिवार को लेकर के सिचुएशंस फिर भी नॉर्मल नजर आने वाली है। कोई बहुत बड़ी परेशानी घर परिवार में देखने को नहीं मिलेगी, पर यहां पर अपने दोस्तों के साथ में दोस्ती बनाए रखने से आपके काफ़ी काम निकल सकते हैं। मानसिक तनाव जो है उससे भी काफ़ी हद तक आपको आपके दोस्त और परिवारजन बचाने में समर्थ होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की बना रहे थे, पर यही आप मान लीजिए कि 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करते हुए ही आपके लिए सिचुएशन 70% पॉजिटिव बन जाएगी। सुबह के समय में थोड़ा तनाव ज़्यादा रह सकता है, या जो एक्सपेक्टेशंस आज के दिन से थी वो पूरी नहीं होती नजर आ सकती है, पर इन चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं करनी है। अपनी मेहनत को बनाए रखिए, क्योंकि दोपहर के बाद में सिचुएशन अपने आप आपके फेवर में होती नजर आ सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोर्ट में कोई पेशी है तो भी मान सकते हैं कि दोपहर के बाद में अगर है तो आपकी फेवर में ये डिसीजन सुनाया जाए। खास तौर पे महिला वर्ग से सुबह के समय में कुछ ज़्यादा खर्च होते नजर आएंगे, तो शाम के समय में वहीं उनके द्वारा आपके मन को बहलाने की कोशिश, या ये कहें कि आपके हित में चीज़ों को करने की कोशिशें ज़्यादा नज़र आएंगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो बहुत कन्फ्यूजन के अंदर चल रहे थे, अपने हर काम के अंदर परेशानियां फेस कर रहे थे, यहाँ पर आपको उन चीज़ों से रिकवरी मिल रही है। आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस समय में उस मेहनत का परिणाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। तो वहीं अटके हुए पैसों को भी निकालने के लिए जो मशक्कत चल रही थी, उस मशक्कत से अब आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है कि पेमेंट चाहे आधा अधूरा ही क्यों ना हो, पर हो ज़रूर रहा है, और आगे आने वाले पेमेंट की भी इस समय में रूपरेखा आपको नजर आ रही है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो यहां पर राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट हो रहे हैं, जो कुछ कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न जरूर करेंगे। तो वहीं मन मुटाव जो है अपने टीम मेंबर्स के साथ, सीनियर्स के साथ में भी यहां पे लाने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, जहां सिचुएशन को 67% पॉजिटिव सुबह रखे हुए थे, वो अचानक से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की बन जाएगी। और जैसे में खास तौर पे पिता के साथ में संबंध जो है वो तनावपूर्ण बन सकते हैं। जो मन में बहुत सारी बातें रोके बैठे थे वो अचानक से सामने आ सकती हैं, तो यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और स्वयं का नुकसान भी कर बैठ सकते हैं। शाम के समय में इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों की बातें सुनते हैं, दूसरे जो आसपास में हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस समय में चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, इससे स्वयं को सुरक्षा करने की ज़रूरत है। इस बात को मान करके चलिएगा। चाहे बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, उसको ही मान करके चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आसपास के लोगों की बातें मानेंगे तो नुकसान भी हो जाएगा और सामने वाले हाथ भी खड़ा कर देंगे कि काम आपका है, आपको ज़्यादा मालूम है, मैंने तो ओपिनियन दी थी। तो इससे सावधान रहना ज़रूरी है। यंगस्टर्स खासतौर पर ऐसे समय में
पीयर प्रेशर में आकर के कोई गलत काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है कि दोस्त ने कुछ कह दिया, कहीं जाना है, कहीं किसी से मिलना है या कुछ पैसे खर्चने हैं, तो यहाँ पर अपने हाथ जोड़े रखना ज़्यादा बेहतर है कि मुझसे मुमकिन नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। अगर नहीं मानते हैं तो आगे बढ़ करके देख लीजिए, खुद का नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है, खासतौर पे सीनियर से आज के दिन परेशानी कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है कि आगे आपको काम करने के लिए भी छोड़े और हर स्टेप पर निगरानी रख के वापस करेक्ट भी करें। तो यहाँ पर ना ही टोटली फ्री छोड़ा जा रहा है और ना ही टोटली आपके ऊपर कोई कमांड है, जिससे डिसीजन मेकिंग और नॉन डिसीजन मेकिंग में आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे एक और चीज़ बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ईगो पे बातों को लेकर के या फिर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ के खुद का नुकसान न कर बैठें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। 12th हाउस से 1st हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में नेक्स्ट टू परफेक्शन, जिसे हम कहते हैं कि 40 डॉट्स का आपको मिलना सुबह की सिचुएशन को फिर भी 75% आपके लिए सपोर्टिव रखेगा, पर 1:33 के बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक टर्न अराउंड पॉइंट है कि अचानक से इतनी ज्यादा चीजें मन मुताबिक होनी शुरू कर दे कि मैं कहूं और सामने चीजें हैं। वो चीज़ 100% आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। सुबह के समय में थोड़ा मेंटल टेंशन है, टॉर्चर है, सामने जो दिन के अंदर काम है उन चीज़ों को लेके रूपरेखा करने में परेशानी कुछ आ सकती है। ऑफिस आने में भी लेट हो सकते हैं, लेट दुरुस्त आए पर आए हैं और ऐसे में मोटिवेटेड आए हैं और पूरी एनर्जी के साथ में आए जो आपके काम में झलकने वाली है। व्यापारी वर्ग हो, कमाई अपनी सोच से परे आज के दिन हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा आज के दिन कॉन्फिडेंस के साथ में क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, कमिटमेंट्स बहुत ही कैलकुलेटेड दे रहे हैं, रिस्क लेने की यहाँ पर हिम्मत भी ज़्यादा है, तो जिसके कारण शानदार सफलता आज के दिन कदम चूमने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे आज के दिन कोई प्रोजेक्ट का हैंडओवर है या फिर कॉलेज में स्कूल में कोई टेस्ट है, तो मान करके चलिए कि आपके लिए समय बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है। जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान विदाउट एनी फोकस, विदाउट किसी काम के, कोई भी निश्चित काम के बिना जब घूमता है तो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी करता है, पैसों की बर्बादी करता है। यही सिचुएशन सुबह तक बनी हुई थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि काम इतने सारे हैं, करूं क्या। पर एक बार जब गोल निश्चित हो गया है, लक्ष्य निश्चित हो गया है, फिर तीर के समान आगे बढ़ने वाले भी आप ही होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है जो यहां पर लॉस मेकिंग की तरफ बढ़ा सकता है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट सुबह के समय को आपके लिए यहां 67% पॉजिटिव रख रहे थे, तो वहीं अचानक से आप आ जाएंगे ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट पर। और ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स जो आप करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे परेशानियां आनी शुरू कर सकती हैं, पेपर वर्क में फंस सकते हैं। कोई भी काम जो अभी तक बहुत आसान लग रहा था कि सामने वाले ने कमिटमेंट दे दी है कि आराम से हो जाएगा, उसी काम के अंदर अब 2 से 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर पब्लिक हॉलिडेज के कारण अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई पेपर वर्क या लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के भी परेशानी थी, तो ये जो परेशानी है ये अब लंबे समय तक आपको यहां रुझाए रखेगी। ऐसे समय में कोई भी बड़ा टेंशन का काम या फिर ये कहूं रिस्क का काम जिससे कि आपकी दीपावली पर असर पड़े, आप इस समय में उस निर्णय को डीले कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में खास तौर पे ऐसे क्लाइंट्स के साथ में डीलिंग करना जहां पे आपको मालूम है कि पेमेंट बहुत ही ज़्यादा रोक रोक के दिया जाता है, तो वहां पे ऐसे क्लाइंट्स के साथ में इस समय में काम करने से भी बचिएगा। अगर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, तो उसके लिए भी यही कहूंगा कि थोड़ा आज के दिन सोच समझ करके आगे बढ़े। बहुत इमोशनल हैं आप आज के दिन, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल के साथ में यहां पर जो बैक ट्रॉमा है, जिसे हम कह सकते हैं कि पास्ट ट्रॉमा जो है, वो इस समय में आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो यहां पे हड़बड़ाहट के अंदर मत डिसीजन लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो 9 तारीख की सुबह तक आप वेट कर लीजिए। 9 तारीख को लेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होगी कि खुद के हित में, खुद की बेहतरी के लिए, अपने कैरियर के लिए और फैमिली के लिए एक बहुत ही सॉलिड और सोचा समझा डिसीजन आप लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं
तुला राशि की और आपके लिए इस समय में 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट कर रहा है। पॉजिटिव सिचुएशन है, तो अष्टक वर्ग में भी 26 डॉट्स इस पॉजिटिविटी को काफी ज्यादा सुरक्षित रखने वाला है। पर विपत्त तारा का साथ है जो थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहता है। विपत्त तारा का साथ जो है वो यहां पर ओवरऑल जो पॉजिटिविटी थी उसको 80% पे आपके लिए कैपिंग कर देता है, पर 80% पॉजिटिविटी कम नहीं होती है। स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, तो यहां पे रिस्क लेने से शानदार फायदे मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि एक सीरियल में भी आया था कि रिस्क से इश्क हो गया है, वही आपका मोटो रहने वाला है अगले 2 दिनों तक कि जो भी काम करते हैं कि रिस्क लेके, आसपास के लोग सोचते हैं कि ऐसा कर क्यों रहा है, पर उससे आपको फायदा शानदार कमाने का मौका मिलता है। यहां पर खास तौर पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन एंड आउट वाला जो मामला रहेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। घर परिवार के लिए भी बहुत कोशिशें करेंगे और बहुत कोशिशों में सफल भी होंगे कि घर की उन्नति हो, घर के लोग आपको पसंद करें, सम्मान भी प्राप्त होगा, तो सांसारिक सुख सुविधाएं भी इस समय में जुटाने में आप सफल सिद्ध हो जाएंगे। यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कहूं, यंगस्टर्स जो हैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा आप करते नजर आ सकते हैं जिससे सोसाइटी का नाम रोशन हो, सोसाइटी इन रिटर्न आपको सम्मानित करे, आपके घर परिवार बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित हो। यह सिचुएशन इस समय में बनती नजर आ सकती है। तो इसके लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही सही डिसीजन है, और अगर नहीं अभी तक सोचा है तो अब ये आपके लिए एक रूपरेखा बन सकती है। यहां पर तुला राशि के लिए खास तौर पे कहूंगा कि एक अगर लक्ष्य आपने बना लिया है आने वाले 3 दिनों के लिए कि ये कुछ काम मुझे करके पूरा कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, तो ये लक्ष्य जो है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर सिद्ध होने वाला है। बिजनेस पर्संस के लिए खास तौर पे ऐसे समय में कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है, ऐसा ऑर्डर जो आपकी दीपावली सही में खुशियों वाली दीपावली बना दे, वो इस समय में आप अगर कोशिश करें तो आपके दरवाजे तक ऐसा क्लाइंट जरूर पहुंच रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट कर रहा है। पॉजिटिव सिचुएशन बना रहा है, स्ट्रेस से बाहर निकाल रहा है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सुबह के समय में कह सकते हैं कि 67% सपोर्ट की थी। काफी हद तक आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके थे, पर 1:30 बजे के बाद में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के फेस में है। और उस पॉजिटिविटी के फेस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट करने से खतरा लग रहा था, लोग रोक रहे थे, या फिर अपना दिमाग मन नहीं बना पा रहे थे हम कि ऐसा रिस्क ले कि ना ले, कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो खरीदें कि ना खरीदें, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें रोक रहे थे, अब इन फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करके दोपहर के समय में आप आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। शाम के समय में अगर घर परिवार के साथ में बैठ करके डिसीजन सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो बहुत ही अच्छी ओपिनियंस और एडवाइस आपको मिल सकती है। ऐसे समय में पुत्र संतान के साथ में अगर कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस में है और उनके साथ में बैठ करके कोई योजना बना रहे हैं, तो शाम के समय में इस चीज़ को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। दोनों के जो दिमागी घोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दौड़ते हुए एक श्योर शॉट प्रॉफिट मेकिंग, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी है, वो आपके लिए बना सकती है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में दोस्ती यारी से ज़्यादा अपने घर परिवार की तरफ फोकस रखिएगा, बेहतर रहेगा। घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में अगर आप थोड़े ज़्यादा जागरूक रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप सिद्ध हो सकते हैं। प्यार जो है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं गिफ्ट की जो आप योजनाएं बना रहे हैं कि इस दीपावली पे आपको कुछ अच्छा मिले, तो उसकी इस समय में पूर्ति ज़रूर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा जा रहा है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पर 70% फिर भी सपोर्ट में रखेगा, पर ये सपोर्ट में 8th से 9th हाउस में जो चंद्रमा है वो क्रोध और आवेश पर थोड़ा वापस कंट्रोल ला सकता है। कहीं ना कहीं खुद का नुकसान करने की जो मानसिकता थी उसको यहां दबा सकता है, पर फिर भी कहूंगा कि जो चीजें कह दी गई है उससे इस समय में आपको जूझना पड़ सकता है। जो कमिटमेंट्स आपने दिए थे, वो जो फाइट चल रही है, वो जो टॉर्चर स्ट्रेस है, वो लगातार इस समय में चलता रहेगा। कुछ ग्रेविटी उस चीज की जरूर कम हो सकती है, पर यहां पर ओवरऑल रिलीफ वाली सिचुएशन अभी नहीं बन रही है। ओवरऑल रिलीफ के लिए आपको कन्या राशि के चंद्रमा तक इंतजार करना है, जो 9th को आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे समय में खास तौर पे अगर आप व्यापारी हैं या फिर फैक्ट्री ओनर है या होलसेल और रिटेल का काम करते हैं, खास तौर पे होलसेल और रिटेल का काम भी किस चीज़ का, अगर स्टील का काम है,
लिक्विड का काम है, रेत का काम है या सीमेंट्स का काम हम कह सकते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो ऐसे समय में आप फिर भी जो स्ट्रेस है उसके साथ में इनकम भी जनरेट करते नजर आएंगे। यहां पे ओवरऑल फेलियर मैं नहीं कहूंगा, पर यहां पे जो स्ट्रेस लेवल है वो वापस रिवॉर्डिंग भी बनने वाला है। पर अब बात करता हूं गृहिणियों की, तो गृहिणी खास तौर पे इस पूरे ही समय में, इस दौरान अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ी ज्यादा सावधान रहें। किचन में काम करते हैं तो बहुत बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ हम काम कर देते हैं जिससे हम चोटिल हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो ऐसे काम करने से बचिएगा। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो 7th से 8th हाउस में चंद्रमा जा रहा है। ये जो एक बहुत अच्छी और फेरीटेल लाइफ थी वहां से अचानक अब रियलिटी का बेस टच करना है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को सुबह 100% पॉजिटिविटी से अचानक गिराने वाले हैं 75% सपोर्ट पर फिर भी हम ये कहेंगे कि इस समय में, शाम के समय जब घर वापस लौटते हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता देख सकते हैं। कुछ कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए थे, कुछ बातें कही गई थी जिसका रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो उनसे इस समय में झगड़ा बढ़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग देखेंगे कि जहां हर चीज बहुत ही आपके लिए फेवरेबल थी, बहुत आसानी से काम हो रहा था, वहां पे अचानक से अब मन नहीं लग पा रहा है, या फिर डिसीजन जो है वो गलत प्रूव हो गया है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो इन कारणों से समय जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता नजर आ सकता है कि जो काम नॉर्मली ऑनलाइन हुए जा सकते थे वहां पर फिजिकल अपीयरेंस के कारण आपका समय बर्बाद हो रहा है। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कोई बड़ा लॉस लेने वाले हो, पर समय की बर्बादी जो है उसको लेकर के अपने काम के प्रति जो कमिटमेंट्स हैं वो आपको स्ट्रेस में ज़रूर डाल सकते हैं। और ऐसे में शाम के समय में ये स्ट्रेस जो है वो घर परिवार की तरफ से भी मिलता हुआ आपको परेशान ज़्यादा करेगा। यहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं अगर आप कोई करना चाहते हैं, अगर सुबह के समय इस यात्रा का शुरुआत आप करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रह सकती है यात्रा। ये नहीं कहूँगा कि ओवरऑल यात्रा के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पर इस यात्रा से प्रॉफिट आप ज़रूर कमाते नजर आ जाएंगे। अब बात हो मानसिक सुख शांति की, चाहे मेंटल वेलबींग की, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेंटल वेलबींग जो है उस पे खास तौर पे इस समय में परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी कि लोगों के जो बर्ताव है, शब्द जो है, मजाक जो है, वो अपमान सा महसूस हो सकता है। यहां पर ओवरली इमोशनल सेंसिटिव होकर के अगर चलने वाले हैं तो मान करके चलिए कि नुकसान उतना बड़ा नहीं था जितना आप समझ करके अपनी सोच में और अपने सपनों में उसको बना लिए हैं। यहां पे ख्याली पुलाव जो हैं वो बहुत बड़े हैं और रियलिटी बहुत छोटी है। इस बात को समझ करके आगे बढ़ना है कि छोटे मोटे नुकसान जो हैं वो व्यापार में उठाने पड़ सकते हैं और इस नुकसान को देख करके दिल छोटा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना नुकसान से अनस्केत आप बाहर निकल सकते हैं, पर इस समय में ये जो स्ट्रगल है इसको एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 6 से 7th हाउस में जा रहा है, सेम पॉजिटिविटी के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जो है 100% थ्रू एंड थ्रू आपको इस समय में फायदा मिलने वाला है, प्रॉफिट आपको इस समय में मिलने वाला है। चाहे यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हैं, प्रपोजल सामने देना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर परिवार में कोई भी यंगस्टर्स हैं तो उनके लिए शादी के संबंध इस समय में आते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं शादी के संबंध की बात चल रही थी तो वहां पर अप्रूवल इस समय में आने से घर के अंदर खुशियों का माहौल बढ़ सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है तो लक फैक्टर शानदार स्ट्रांग रहने वाला है। कहीं ऐसे काम की डूब चुका था ये काम, वो डूबा हुआ काम भी वापस उठ खड़ा हो सकता है, उससे कमाई आपकी हो सकती है। ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत रिस्क लग रहा था, लोग आपको बार बार मना कर रहे थे, पर आप उस समय पे उस जगह पर प्रॉफिट देख रहे थे, तो उस दिशा में आप जरूर आगे बढ़ेंगे और प्रॉफिट कमा करके अपनी काबिलियत के कारण, अपने कैलकुलेशंस के कारण और प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण आप जीत में रह जाएंगे। ऐसे समय में घर वापसी कहें या ये कहें कि छुट्टियों के कारण घर वालों के साथ में समय बिताने का मौका मिले, तो वो इस समय में आपको और आपके घर परिवार को ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस समय में एक नज़रिया भी देगा और वहीं इमोशंस भी इस समय में बहुत पॉजिटिव नजर आने वाले हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा का ट्रांसफर सेम डे पे होना
बहुत ज़्यादा बेहतर है। मित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिलना, ये ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी की तरफ इशारा ज़रूर दे रही है। सुबह के समय 1:30 बजे के आसपास, या ये कहें दोपहर के 1:30 बजे के आसपास तक कहीं ना कहीं मन अशांत रह सकता है कि किसी के साथ में कुछ बुरा बर्ताव हो गया या झगड़ा हो गया। इन चीज़ों को लेकर के कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल लॉसेस की बात नहीं कर रहे, पर आप देखिए सेकेंड हाफ में 1:30 बजे के बाद में मन मुटाव था तो अपने आप जाकर के कुछ बोल भी दें तो भी दोस्ती वापस बन जाएगी। यहाँ पे कमाई की तरफ और ज़्यादा स्पीड में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो बहुत शार्प कैलकुलेशंस और शार्प स्ट्रैटेजीज बनाते हुए आप इस दीपावली पर अपने फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने नौकरी जहाँ पे करते हैं उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय सिद्ध हो सकते हैं। प्रॉफिटेबल आपकी स्ट्रैटेजी सिद्ध हो सकती हैं। यात्रा खासतौर पे इस समय में करने वाले हैं तो शाम के समय अगर करें इस यात्रा को तो शानदार कमाई आपको देखने को मिलेगी। फिजूल खर्ची फिर भी सुबह के समय में दूसरों को एंटरटेन करने में या फिर मनाने में खर्च हो सकती है, पर उसको लेकर के चिंतित इस समय में आप मत रहिएगा। यंगस्टर्स जो हैं दूसरों के बहकावे में आके, कहने में आकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपके लिए गलत हो सकता है, तो मान करके चलिए कि हंसी का पात्र अपने दोस्तों के बीच में आप बन सकते हैं। ये पूरी जो थी गतिविधि जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस तरफ थी कि आपको किसी भी तरह के सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया जाए, मजाक उड़ा दिया जाए या फिर अपने लिए रास्ता साफ कर दिया जाए। कंपटीशन को हटाने की कोशिश वो इस समय में देखने को मिल सकती है दोस्तों के द्वारा, पर अगर उस तरफ ना बढ़े तो शाम के समय में सिचुएशन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बन सकती है। ये समझ में आ सकता है कि मेरे साथ में कोई गेम खेला जा रहा है जिससे मेरा नुकसान हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि व्यापारी वर्ग इस दीपावली पर क्या उपाय करें। सबसे पहला उपाय, व्यापार में अगर लगातार घाटा हो रहा है तो किसी भी बुधवार से ये प्रयोग जो है आपको करना है। खास तौर पे दीपावली आने वाली है तो ऐसे में इस उपाय के अंदर महिमा है या शक्ति वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से 5 बुधवारों तक आपको ये उपाय करना है। चाहे दीपावली के दिन से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जिस दिन दीपावली हो उसी वार को 5 बार ये प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बुधवार के दिन पीली कौड़ियां या जैसी भी कौड़ियां मिले वो खरीद करके आपको लानी है और 1 जोड़ा लौंग, 1 जोड़ा छोटी इलायची और 1 चुटकी दुकान या फैक्ट्री की मिट्टी के साथ में इन कौड़ियों को जला करके उसकी राख बनानी है। ये राख बुधवार को ही एक पान के पत्ते में रख करके उसमें एक छेद वाला तांबे का पैसा डालना है। यदि छेद वाला तांबे का सिक्का ना मिल पाए तो तांबे की चद्दर को सिक्के के आकार में गोल काट दीजिए और उसमें छेद करके इस पान के पत्ते को सारी सामग्री सहित कहीं बहते पानी में या कुएं में या तालाब में छोड़ाएं। जब ये प्रयोग करें उस दिन प्रयोग समाप्त होने तक आपको निराहार रहना है, यानी कि भूखा रहना है। किसी भूखे व्यक्ति को यथाशक्ति भोजन करवा दें और अन्य दान दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। जब अंतिम बुधवार हो या अंतिम दिन हो, 5वां बुधवार मान सकते हैं, तो अपने इष्ट देवता को फल फूल मिठाई इनसे प्रसन्न करें। उनका प्रसाद लोगों को स्वयं अपने हाथों से बांटें। तो देखेंगे कि जो लगातार घाटा हो रहा था वो रुक गया है और व्यापार में वृद्धि शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे प्रयोग की। दीपावली से पहले घोड़े की एक अखंडित नाल आपको लानी है। दीपावली तक इसे सरसों के तेल में डुबा करके रखना है और दीपावली के दिन ये तेल दान आपको कर देना है। और नाल जो है वो कच्चे दूध और गंगा जल में डुबा करके दीपावली की रात तक आपको रहने देना है। दीपावली की रात्रि को 12 बजे इसके बाद इसको निकाल करके घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, उसके मुख्य द्वार पर इस प्रकार कील से गाड़ना है ताकि मुंह जो है वो नीचे की ओर रहे। और अगर कुछ दिन बाद लगे कि प्रभाव नहीं हो रहा हो तो किसी भी शनिवार को नाल का मुंह आप ऊपर की ओर कर दीजिए। इस प्रकार मुंह परिवर्तन करने से भी चमत्कारिक प्रभाव आपको अपने घर में, अपने व्यापार में, अपनी फैक्ट्री में जरूर देखने को मिलेगा। ये 2 उपाय खास तौर पे व्यापारी वर्ग के इसके लिए बता रहा हूं ताकि जो आने वाला समय है वो
आपके लिए चमत्कार ही सिद्ध हो। ये कह सकते हैं चमत्कार नहीं तो कम से कम सकारात्मक प्रभाव लेकर के आए। आपके जीवन में जो अभाव हैं उन अभावों को हटा करके संपन्न बनाए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।